दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात नंबर 4 से कराता हूँ, जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए हम ब्लैक होल नंबर मानते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी वर्ड को लीजिए, मान लीजिए एलिफेंट, तो एलिफेंट टोटल 8 लेटर से मिलकर बना है। अब अगर आप 8 में नंबर ऑफ़ लेटर काउंट करो तो 8 बना हुआ है टोटल 5 लेटर से। अगर आप नंबर 5 की स्पेलिंग देखो तो 5 बना हुआ है 4 लेटर से, और अगर आप 4 को काउंट करो तो 4 लेटर से ही बना हुआ होता है। सिमिलरली आप कोई दूसरे वर्ड को भी ले सकते हो। मान लीजिए कैट, तो कैट में टोटल 3 लेटर होते हैं, 3 में 5 लेटर्स होते हैं, एंड अगेन 5 में 4 लेटर्स होते हैं, एंड 4 में तो 4 लेटर होते ही हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी वर्ड ले सकते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। देन आप देखोगे कि अगर आप उसमें नंबर ऑफ वर्ड को काउंट करते जाओ और उसको रिड्यूस करते जाओ तो आप हमेशा नंबर 4 पर ही जाकर रुकोगे। इसको हम ब्लैक होल नंबर बोलते हैं, और इस पर मैं डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। बट आप यहाँ पर नंबर 4 की इम्पोर्टेंस को देखिए कि नंबर 4 के आने पर आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हो, जिसके बाहर आना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नो मैटर आप कितने भी ट्राई करो, आप नंबर 4 के इस लूप से बाहर नहीं आ सकते। खैर, ये चीज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए थी, लेकिन अब मैं आपकी मुलाकात मैथमेटिक्स के नंबर 4 वाले लूप से कराता हूँ। और ये दुनिया में एक काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम भी है। इसको कहा जाता है द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर द मोस्ट सिंपल प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब इसको समझना जितना सिंपल है, इसको प्रूफ करना उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। इसी कारण सिंपल होने के साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये रही द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम 3n+1। अब आप ये कहोगे कि ये कैसी प्रॉब्लम हुई। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट केवल इतनी ही है। अभी इसको पूरा डिटेल में हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम इसके थोड़े ओरिजिन की बात करते हैं। दरअसल हम नहीं जानते इस प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस, ओरिजिन कहाँ से आया, बट ऐसा माना जाता है कि 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन लोथर कोलाज, जो कि अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के काम के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस सिंपल सी दिखने वाली प्रॉब्लम को प्रपोज किया, जो कि मैथमेटिक्स की मोस्ट फेमस प्रॉब्लम बन गई, जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। और इसको आज हम कोलाज कंजक्चर के नेम से भी जानते हैं। वैसे इसके कई सारे नाम हैं, जैसे 3n+1 मैपिंग, 3n+1 प्रॉब्लम, हैसीस प्रॉब्लम, काकुटानी प्रॉब्लम, साइराकोस प्रॉब्लम एंड उलाम प्रॉब्लम। देखिए इसके कितने सारे नाम हैं। चलिए अब हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दरअसल ये कंजेक्चर हमको ये कहता है कि आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, तो अगर आपका चूज़ किया गया पॉजिटिव इंटीजर इवन है तो उसको हाफ कर दीजिए, लेकिन अगर आपका चूज़ किया हुआ इंटीजर ऑड है देन सबसे पहले आपको उस इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन उसमें 1 को ऐड करना होगा, और जो आपको नया नंबर मिलेगा आपको इसमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। मतलब 3n+1 ऑपरेशन लगाने के बाद आपको सेम चीज़ को रिपीट करना होगा, और ऐसा आपको करते रहना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी दिखती है। आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हो। अगर आपका नंबर इवन है देन आप उसको 2 से डिवाइड कीजिए, बट अगर ऑड है देन उसमें आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को ऐड कीजिए, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर 1 मिलेगा। चलिए अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो हम काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए नंबर 7। तो नंबर 7 एक ऑड नंबर है, तो पहले स्टेप में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 22, एंड हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। अगेन 11 एक ऑड नंबर है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1 ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 34। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 एक ऑड नंबर है, तो फिर से हम इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे, और ऑपरेशन लगाने के बाद अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो हमको आंसर मिलेगा 52 एक इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 26, एंड देन अगेन 26 भी एक इवन नंबर है, तो आंसर हमको मिलेगा 13। अब 13 एक ऑड नंबर है, तो इसमें हम 3n+1 ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमको इस बार आंसर मिलेगा 40, एंड देन 40 के बाद 20, एंड देन 20 के बाद नंबर 10, एंड 10 के बाद 5, तो 5 अगेन एक ऑड नंबर है,
तो इसमें 3n+1 ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर हमको मिलेगा 16 एंड 16 एक इवन नंबर है तो आंसर हमको मिलेगा 8 एंड 8 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो अगेन 1 एक ऑड नंबर है तो इसमें अगर आप 3n+1 दोबारा से लगाओ तो आंसर हमको मिलेगा 4 एंड अगेन 4 एक इवन नंबर है तो 2 देन अगेन नंबर 1 देन अगेन 4। तो मतलब यहाँ पर हमने नंबर 4 को अप्रोच किया, नंबर 4। और ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इस लूप से हमको बाहर आने ही नहीं दे रही। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट में आपको हमेशा नंबर 1 मिलता है। तो आप देख सकते हो कि नंबर 4 के आने के बाद आप एक सेल्फ इटरेटिव लूप में फंस चुके हो जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। और 3n+1 कंजेक्चर हमको यही कहता है कि आप कोई भी नंबर लो, अल्टीमेटली आपको आंसर 1 मिलेगा। है ना ये कितना अमेजिंग? और उससे भी ज़्यादा सिंपल है इसको समझना। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए नंबर 19। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसने इतने सारे स्टेप्स में हमको आंसर 1 दिया। दरअसल हमको आंसर 1 19 के केस में 20 स्टेप्स के बाद मिला। ऑफ कोर्स कुछ नंबर स्टॉप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं बाकी नंबर के कंपैरिजन में। अभी मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाता हूँ कि अगर आप अंडर 100 नंबर को चूज़ करते हो तो उसको 1 तक अप्रोच होने में कितने स्टेप्स लगेंगे। जैसे सबसे पहले हमने नंबर 7 को लिया था तो उसमें हमको 16 स्टेप्स लगे। देन नंबर 19 में 20 स्टेप्स लगे। इसी प्रकार से अगर आप नंबर 27 लेते हो तो आपको उसमें 111 स्टेप्स लगेंगे। अब 100 स्टेप्स के दौरान जो हाईएस्ट नंबर हमको देखने को मिलेगा वो होगा 9232 और इस हाईएस्ट पीक को अचीव करने के बाद हमारा रिजल्ट इवेंचुअली नंबर 1 पर पहुंचेगा और नंबर 4 के लूप में जाकर फंस जाएगा। अगर हम इसको प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो मतलब कोलास कंजेक्चर हमको ये कहता है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा एक लूप में फंस जाते हो। और यही है हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको नहीं पता कि ये कंजेक्चर सच है या फिर नहीं। दरअसल हम इसको प्रूव भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि कोलास कंजेक्चर हमारी अभी की मैथमेटिक्स के लिए आउट ऑफ रीच है। एक हंगेरियन मैथमेटिशियन पॉल एडोस ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स ऐसी प्रॉब्लम के लिए रेडी ही नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ नॉट रेडी फॉर सच प्रॉब्लम्स। पर ये चीज़ हमको ट्राई करने से नहीं रोक सकती। अभी देखिए, आप एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हो जो कि इस प्रॉब्लम की वैलिडिटी को चेक करे। जितना पावरफुल आपका कंप्यूटर होगा उतने नंबर्स तक आप इस कैलकुलेशन की टेस्टिंग कर पाओगे। 2008 में एक पुर्तगीज कंप्यूटर साइंटिस्ट थॉमस ओलिवेरा ने अपने एल्गोरिथम को टेस्ट किया और देखा कि अगर आप ये नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इतने बड़े नंबर तक 3n+1 को अप्लाई करते हो तो आप नंबर 1 तक पहुंच जाओगे। एंड ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सिमिलरली 2024 में एक चेक कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड ने कोलास कंजेक्चर की पुरानी वाली अपर बाउंड को और एक्सटेंड किया और उन्होंने बताया कि अगर आप इस नंबर तक चेक करते हो तब भी आंसर आपको 1 मिलता है और ये नंबर पहले वाले नंबर से भी बड़ा है। मतलब 3n+1 की वैलिडिटी इतने बड़े बड़े नंबर्स तक एप्लीकेबल है। उनका कंप्यूटर एक सेकंड में 137 बिलियन नंबर्स को चेक करता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नंबर 1 पर ही कन्वर्ज कर जाएंगे। मे बी ये नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये कन्वर्ज ना करे 1 पर। इसको चेक करने के लिए हमको इस पर कैलकुलेशन करनी होगी और उसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत होगी और प्लस हमको टाइम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोलास कंजेक्चर को लेकर लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इसको सॉल्व करना रियली इम्पॉसिबल है। मतलब आप इस सिंपलेस्ट इम्पॉसिबल प्रॉब्लम के एक लूप में फंस जाओगे। ये बिल्कुल एक ट्रैप की तरह है। अमेरिकन मैथमेटिशियन एलिक्स के अनुसार कोल्ड वॉर के दौरान इस प्रॉब्लम का इन्वेंशन हुआ और उनके अकॉर्डिंग इस कंजेक्चर को सोवियत यूनियन ने बनाया था जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट की साइंस को स्लो डाउन कर पाएँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम टीचर्स स्कूल के बच्चों को बताएंगे और वो अपना दिमाग केवल इसको ही सॉल्व करने में लगाते रहेंगे। जापानीज अमेरिकन मैथमेटिशियन काकुतानी जोक के तौर पर ये कहते हैं, दिस प्रॉब्लम वॉज द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू स्लो डाउन मैथमेटिकल रिसर्च इन द यूएस। इस कोड की वजह से इसको काकुटानी प्रॉब्लम भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन टेरेंस टाओ इसको मोस्ट
डेंजरस कंजक्चर बताते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशनल एंड एमेच्योर मैथमेटिशियंस का काफ़ी ज़्यादा टाइम एब्जॉर्ब कर सकता है अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो। अब वैसे ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज भी हो सकता है या फिर हमारे नंबर थ्योरी को चेक करने के लिए एक बेंचमार्क भी हो सकता है। वेल, आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। और क्या आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हो जो किसी प्रॉब्लम को लेकर, जिसमें आप इनपुट के तौर पर एक इंटीजर नंबर पुट करो। ऑफकोर्स वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगेगी। मान लीजिए अंडर 1000 या फिर अंडर 10,000, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम ये डिसाइड करे कि नंबर इवन है या फिर ऑड है, और उसके अकॉर्डिंग कोलास कंजक्चर के रूल लगाए और आउटपुट में हमको ये रिजल्ट बताए कि टोटल कितने स्टेप्स में इटरेशन कंप्लीट हुई है नंबर 1 तक पहुंचने में। तो अगर आप ये प्रोग्राम बना सकते हो तो डेफिनेटली आप मेरे को ईमेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर jh5robin@gmail.com। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।